गुड मॉर्निंग बच्चों। आज डेट है 27 सितंबर 2021 और हम वर्कशीट 19 करेंगे ठोस आकारों का चित्रण। तो बेटा देखिए, मैंने एक ये आकृति रख रखी है अपनी नोटबुक में और मैं इस तरह से इसके चारों तरफ पेंसिल से खींच रही हूँ। ठीक है, ये मैंने पेंसिल से इसकी शेप बना ली। सॉरी, अपनी कॉपी में इसकी मैंने इस तरह से शेप बना ली। अब ये जो शेप बन गई है बेटा इस तरह से, क्या मैं इसको हाथ से उठा सकती हूँ इस तरह से अपने? आप लोग भी करके देखिएगा। क्या ये जो शेप बनी है हम इसे उठा सकते हैं? ये जो शेप इस तरह की हमें मिल गई है इस तरह से इसकी, क्या हम इसको अपने हाथों में उठा सकते हैं? शायद नहीं उठा सकते हैं। हर बच्चा ये कहेगा नहीं उठा सकते हैं। अब क्यों नहीं उठा सकते बेटा? क्यों नहीं उठा सकते बेटा? क्योंकि इस आकृति में केवल लंबाई व चौड़ाई है, इसकी कोई मोटाई या ऊंचाई नहीं है, गहराई भी नहीं है। ठीक है, इसलिए हम इसे नहीं उठा सकते हैं। इस प्रकार की जो आकृतियाँ होती हैं बेटा, जिनमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? द्विविमीय आकृति, या इंग्लिश में 2D शेप्स कहते हैं, 2 डायमेंशनल शेप्स, क्योंकि इनमें 2 ही विमाएँ होती हैं, लंबाई और चौड़ाई। अब कुछ मैंने आकृति लगा रखी है बेटा, ये आप ये देखिए। जैसे ये आपने हमेशा पहले देखी होगी बेटा, हम इसे क्या कहते हैं सभी बच्चों को मालूम है। ये हो गई हमारी आयत, या इंग्लिश में से हम रेक्टेंगल कहते हैं। ये क्या है बेटा? वेरी गुड, ट्रायंगल है, या जिसे हम कहते हैं त्रिभुज। ओके बेटा। नेक्स्ट, ये इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, सभी बच्चों को पता है। वेरी गुड बेटा। वर्ग है, स्क्वायर जिसे कहते हैं, ये सभी को मालूम है। रोटी भी हमारी गोल गोल, वृत्त हो गया। और ये एक भुजा तो आमने सामने की समांतर है, ये नहीं है। ये क्या है बेटा? हमारा समलंब है, जिसे हम इंग्लिश में ट्रेपीजियम कहते हैं, समलंब। ओके, तब आगे देखते हैं बेटा क्या है। अब कुछ वस्तुएं होती हैं बेटे, जैसे यही टुकड़ा है, ठीक है, इसे हमने हाथ में उठा लिया। हमारी बुक होती है, ये पेन है, इसे हम हाथों में उठा सकते हैं। जैसे पुस्तक, मोबाइल, अलमारी, बॉल, पाइप आदि वस्तुओं को हम उठा सकते हैं, क्योंकि इनमें बेटा लंबाई चौड़ाई के साथ साथ कुछ मोटाई भी है, जिसकी वजह से हम इसे उठा सकते हैं इस तरह से अपने हाथों में। तो कुछ वस्तुओं जैसे पुस्तक, मोबाइल, अलमारी, बॉल, पाइप आदि वस्तुओं को हम उठा सकते हैं, क्योंकि इनमें लंबाई और चौड़ाई के अतिरिक्त कुछ मोटाई या ऊंचाई या गहराई भी होती है। ऐसी आकृतियों को हम त्रिविमीय आकृतियां या 3D शेप्स कहते हैं बेटा, 3 डायमेंशनल। क्यों कहते हैं 3D? क्योंकि त्रिविमीय, 3 विमाएं हैं। कौन कौन सी 3 है इसमें? लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और गहराई भी है। ये इसकी लंबाई हो गई बेटा, ये चौड़ाई हो गई और ये इसकी ऊंचाई हो गई। ठीक है, 3 चीजें हैं इसमें, लंबाई, चौड़ाई इधर है और ये इसकी ऊंचाई भी है, जिसकी वजह से हम इसे हाथों में उठा सकते हैं। इसे हम कहते हैं 3D शेप्स हैं, त्रिविमीय आकृतियां। अभी जैसे आपने देखा होगा बेटा, गोल गोल सा अभी दिखाती भी हूँ आप लोगों को, ये जैसे ये, ठीक है, ये है ना, ये वाली आकृति, इसे हम क्या कहते हैं बेटा? ये हमारा बेलन। घर में सभी ने देखा होगा बेलन इसी तरह का होता है बेटा। ठीक है, दूसरी आकृति बेटा हमने पेपर में बना रखी है इस तरह की, ये है, इसका ओरिजिनल क्या है? ये है बेटा। जैसे आपकी जोकर की टोपी होती है, या आइसक्रीम कोन होता है, ऐसा बेटा आपका होता है ना आइसक्रीम कोन इस तरह का, इसे हम क्या कहते हैं बेटा? ये है शंकु। तीसरा देखते हैं बेटा, बॉक्स जैसा, डब्बे जैसा है, इस तरह की आकृति है हमारी, डब्बे जैसी। ये आकृति है बेटा, ठीक है, जिसमें लंबाई है, चौड़ाई है और ये ऊंचाई है ऐसी। बॉक्स जैसा, जैसे हमारा कोई भी बॉक्स होता है घर का, आपका पेंसिल बॉक्स होता है, घनाभ। अब ये आखिरी आकृति देखते हैं बेटा, ये घनाभ जैसा ही है, लेकिन इसमें क्या हो गया बेटा? लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो गई हमारे, ये बिल्कुल बराबर हो गया, और उतनी ही उसकी ऊंचाई भी है, वो भी बराबर है बिल्कुल। तो ऐसी को हम क्या कहते हैं बेटा? ये क्या है? हमारा घन है। ये घन है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर होती है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है बेटा हमारा
पासा, लूडो खेलते हैं ना बेटा ऐसे डाल के पासा, याद है ना सभी को। तो ये हमारा घन हो गया। अब आगे देखते हैं बेटा ठोस आकृतियों के हमारे भाग कौन कौन से होते हैं। इसी से देखते हैं बेटा, ये पहला भाग हमारा शीर्ष। शीर्ष क्या है या बेटा, उससे हम पहले फलक देख लेते हैं। फलक किसी ठोस आकृति के सपाट पृष्ठ को उसके फलक कहते हैं। ये ठोस आकृति है हमारी, 3D शेप है। इसके जो सपाट है ये बिल्कुल सपाट है, ये सपाट है। ये जो सपाट आकृति हैं इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, फलक कहते हैं। तो जैसे ये बना है बेटा हमारा, इसमें सपाट, ये जो हमें पृष्ठ जैसा सपाट दिख रहा है इसको हम कहते हैं फलक है। तो ये हमारा बेटा फलक हो गया। इसके बाद ये जो कोने हैं, ठीक है, ये देखिए ये कोना, कोने इस तरह से 1 2 3 4 कोने ये हैं, ऐसे ये कोने हो गए बेटा। इन कोनों को हम शीर्ष कहते हैं। किसी ठोस आकृति के कोने उसके शीर्ष कहलाते हैं। तो ये जो कोने हैं बेटा इसे हम कहते हैं शीर्ष हैं। ओके, और आगे बढ़ते हैं। एक चीज और है, किनारे। सभी को पता है किनारे, ये किनारे बेटा, ये किनारे जो भी फलक है उसके जो किनारे हैं, रेखाखंड जो हैं, लाइन सेगमेंट्स हमें दिख रहे हैं कोने में, इन्हें हम कहते हैं किनारे हैं। या हम और कैसे कहते हैं बेटा, जहां दो फलक मिलते हैं, एक फलक यहाँ से आया, एक फलक यहाँ से, देखिए ये 2 फलक ऐसे यहाँ पे मिल रहे हैं। तो जहाँ 2 फलक मिलते हैं वहीं किनारा बनता है। किनारा क्या है, किसी ठोस आकृति क्या ढांचे के रेखाखंड जो है साइड में, इन्हें क्या कहते हैं, इनके किनारे। जैसे ये रेखाखंड है बेटा, ठीक है, ये रेखाखंड है, इसे क्या कहते हैं हम, ये इसका किनारा हो गया। क्लियर है बेटा इतना सभी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे देखेंगे बेटा, देखिए मैंने एक बॉक्स जैसा बना रखा है, दिख रहा है ना सभी को, घन है, ये देखिए। आप भी अपने घर में कोई भी बॉक्स ले सकते हैं इस तरह का, अपना साबुन आता है या कुछ भी आपके घर में कोई डब्बा है, इस तरह से बॉक्स है, लेकिन बना हुआ ना बेटा। अगर मैं इसको खोल दूं, देखिए ये देखिए, खुलने पे इसे पेपर जैसा बन गया। इसी को हम कहते हैं, इसका जाल है या नेट कहते हैं। जाल वह आकृति है जो किसी ठोस आकृति को खोलने पर प्राप्त होती है। कोई भी ठोस हमें इस तरह से दिया हुआ था, 3D शेप इस तरह का बॉक्स दिया हुआ था बेटा, और जब हमने इसे खोल दिया, ठीक है, देखिए ये पूरा बॉक्स बना हुआ था इस तरह से ये, और जब मैंने इसे खोल दिया तो हमें ये मिला है। तो ये क्या है, इसका जाल है, इसे हम इसका जाल कहते हैं। सभी बच्चे बना के इसको ट्राई करेंगे, जाल बनाने का ट्राई करेंगे सभी बच्चे। जब हम इसको बंद करेंगे, देखिए इसमें कितने फलक हो रहे हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6, 4 तो ये हो गया, 5 6। इन 6 फलक को जब हम बंद कर रहे हैं तो हमारा इस तरह से घन बन जा रहा है। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अपने आसपास की ठोस आकृतियों को देखकर निम्न सारणी को पूरा कीजिए। पहले घनाभ, तो हम घनाभ ले लेते हैं बेटा। इस घनाभ में कितने फलक है हमें बताना है, तो हम काउंट कर लेते हैं बेटा। 1, इसके पीछे 2 3 4 और ऊपर नीचे 5 6, 1 2 3, इसके नीचे 4 5 6, कितने फलक हो गए बेटा, 6। किनारे कितने हो गए बेटा, 4 ये हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। इसी तरह से 4 इसके पीछे हो गए बेटा, 5 6 7 8 और 4 साइड में हो गए, 9 10 11 और ये 12, कितने किनारे हो गए बेटा, 12। और शीर्ष दिखाने बेटा हमें कितने कोने हैं, मैंने ऐसे रख दिया। तो अब हम करें इस तरह से देखते हैं बेटा, इसे देखिए कितने कोने हो गए बेटा, 4 तो ऊपर हो गए, 1 2 3 4 और 4 कोने ऐसी इस तरफ हो गए, 4 कोने इधर हैं, 4 कोने इधर हैं। तो कितने हो गए बेटा, 8 शीर्ष हो गए, ठीक है बेटा। तो फिर से एक बार देख लीजिए कितने फलक हैं बेटा, 1 इसके नीचे हो गया, 2 3 4 तो ये हो गया, 2 साइड में 6 फलक हो गया बेटा। किनारे कितने हो गए, 1 2 3 4 ऐसे ऊपर हो गए, 4 नीचे हो गए, 8 और 9 10, पीछे 11 और ये 12, तो 12 हो गया बेटा इसमें, ठीक है। 12 किनारे हो गए और 8 शीर्ष। अब हम बेलन लेते हैं बेटा, ये रहा बेलन को अगर हम ध्यान से देखें बेटा, ये रहा बेलन में आपको बताना है कितने फलक हैं। तो
तो बेलन में कितने फलक है बेटा? सपाट। सपाट तो एक यही है प्लेन और एक सपाट ये है। तो कितने फलक हो गए बेलन के? 2। किनारे, क्या इसमें कहीं भी आपको कोई कोना जैसा दिख रहा है बेटा? कोई भी किनारा दिख रहा है? कहीं रेखाखंड दिख रहा है? कोई नहीं दिख रहा है। तो कोई हमारा किनारा नहीं है, एक भी किनारा नहीं है। इसी तरह कोई इस तरह का कोना दिख रहा है आपको? कोई ऐसा रेखाखंड नहीं दिखा ना बेटा? ऐसा रेखाखंड नहीं है इसमें कहीं भी, इसलिए इसका कोई किनारा नहीं है। इसी प्रकार इसमें कोई भी इस तरह का कोना नहीं है। कोई कोना नहीं है ना बेटा इस बेलन में? देखिए इस बेलन में हमारा कोई भी कोना नहीं है, इसलिए हमारा शीर्ष कितने हो गए बेटा? 0 हो गए। अगला देखते हैं शंकु बेटा। ये आया शंकु। अब शंकु में हमारे कितने फलक? फलक यानी सपाट। तो सपाट तो एक ही है बेटा, ये देखिए नीचे, ये तो सपाट है नहीं, ये तो गोल सा ऐसे कर्व्ड है। तो कितने शंकु में कितने हो गए बेटा? 1। किनारा, इसमें भी आपको कोई लाइन जैसी ऐसे दिख रही है बेटा? कोई रेखाखंड दिख रहा है इसमें? दिख रहा है? नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा ना बेटा? तो कितने हो गए? 0 किनारे हो गए। और शीर्ष कोना, ऐसा कोना, क्या इसमें कोई कोना है? ये है बेटा, एक कोना है ना, ये देखिए ऊपर ये। तो कितने शीर्ष हो गए इसके बेटा? 1 शीर्ष हो गया। इसी तरह अब हम घन को देख लेते हैं बेटा। ये रहा घन। तो घन सभी को मालूम है बेटा, बिल्कुल घन आपकी तरह हो गया। इसमें भी कितने हमारे फलक? फलक यानी कि फ्लैट सरफेस, ये जो है सपाट। 1, इसके नीचे है यहाँ 2, 3, 4, 5 और इसके पीछे। सब अपने घर में करके देखेंगे। इस तरह का कोई भी आप बॉक्स, कोई डब्बा उठा लोगे और उसके आप काउंट करके देखोगे कितने आ गए बेटा? 6। इसी तरह किनारे देखिए बेटा, 1, 2, 3, 4 हो गए ना बेटा? 1, 2, 3, 4 और 4 ऐसे नीचे हो गए, 8 और साइड में 9, 10, 11 और ये 12। फिर से समझते हैं बेटा एक बार। 4, 1, 2, 3, 4, ठीक है? मैं 1, 2, 3, 4 ऐसे नीचे हैं बेटा यहाँ पे, 5, 6, 7, 8 और 9, 10, 11 और ये 12। इस तरह से इसके भी कितने किनारे हो गए? घन के भी बेटा क्यूब जिसे इंग्लिश में कहते हैं 12। और कोने वैसे ही बिल्कुल 4 ऊपर, 1, 2, 3, 4 कोने ऊपर हो गए और 4 नीचे हो गए, ठीक है? 4 यहाँ है और 4 यहाँ, तो टोटल कितने हो गए? 8 शीर्ष हो गए हमारे। ये हमारी टेबल कंप्लीट हो गई। दूसरा क्वेश्चन एक और है बेटा, जिसमें हमें जाल दिए हुए हैं। अभी हमने जाल पढ़ा था बेटा, अभी हमने जाल पढ़े थे बेटा जैसे, ठीक है ना? अभी हमने जाल देखा था इसका, जैसे ये घन था, इसको हमने खोला था तो किस तरह का हमें बेटा, ये देखिए ऐसे ही मिला ना ये हमें जाल। तो ये आपका घन का जाल हो गया, इसको आप मैच कर दोगे। इसी तरह बेलन, बेलन कैसा है बेटा? देखिए एक तो इसका ये सपाट वाला है और 2 साइड में ये गोल गोल हैं। तो ऐसा किस में दिख रहा है आपको? ये देखिए, एक ये हो गया और 2 साइड में गोल, तो ये बेलन का आपका हो जाएगा। शंकु, शंकु में क्या है बेटा हमारा? एक ये गोल है ऊपर और साथ में ये इसके है, तो ये आपका गोल और ये आपका तिकोना वाला शंकु हो गया। और ये आपका पिरामिड टाइप हो गया बेटा, इस तरह का। देखिए बेटा ये पिरामिड है इस तरह का हमारा, ये, ठीक है? तो इसको खोलेंगे तो क्या मिलेगा बेटा? देखिए नीचे तो एक ही चौकोर है और इसके चारों तरफ ये इस तरह की ये त्रिभुज बने हुए हैं 4। तो कहाँ पे है बेटा? ये रहा, एक ये चौकोर हो गया, उसके चारों तरफ 4 त्रिभुज हैं। तो ये इसका आप ज्वाइन कर दोगे। तो सारा ये काम करके बेटा अपने नोटबुक में सारे बच्चे अपने टीचर को सेंड कर देंगे और साफ साफ काम करेंगे। काम पे अपना नाम भी ज़रूर लिखोगे। और अभी कोविड ख़त्म नहीं हुआ है तो कोई भी बच्चा बिना मास्क के घर के बाहर नहीं निकलेगा और हाथों को भी सैनिटाइज करता रहेगा। थैंक यू।